महाप्राण ध्वनि। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्ट ऑफ विजन एवं अनेकांत। दो शब्द है, आर्ट ऑफ द विजन है, ये हमारी मस्तिष्क में रहती है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की नई दृष्टि, दुनिया को नए तरीके से देखने की दृष्टि आर्ट ऑफ विजन कहलाता है। इसमें बाहर कुछ नहीं रहता है, सब कुछ भीतर ही रहता है। यानी कि दृष्टि को बदलना होता है, सृष्टि को नहीं बदलते। दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। और दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। हमको सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि बदलने का अर्थ क्या हुआ? धर्म परिवर्तन करो, मंदिर जाओ, उपवास करो, त्याग करो, पचकान करो, मन वचन काया को शुद्ध करो, इनको सुधारो। बुरे विचार क्यों आते हैं और मुंह से बुरा शब्द क्यों निकलता है, उसको सुधारो। और काया से कोई भी हलन चलन क्यों होता है, ध्यान करते हैं उसमें ध्यान क्यों भटकता है, आदि आदि। ये सृष्टि को बदलने की बात होती है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ये सृष्टि को बदलना तो कुदरत का काम है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, फिक्स है। और अवस्था से जुड़ी होने के कारण वह जड़ है, वो नाशवान है, वो टेम्परेरी है, वो जाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आई है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपकी उम्र घट रही है, सब चीज़ जाने के लिए आई है, परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है, क्योंकि वह अवस्था से जुड़ी हुई है। तो आर्ट ऑफ द विजन हमारा क्या कहता है कि भीतर जो आप चिंतन करो वो आत्मा को केंद्र में रख करके करो। शुद्ध भावों के साथ आपका जो अस्तित्व है, जिसकी ताकत से आप बोलते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, मन वचन काया की सब क्रिया करते हो, जवाब देते हो, धन कमाते हो, बच्चे पैदा करते हो, आदि आदि। उस हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा को ये जो हमारा केंद्र बिंदु ललाट का जहाँ टिकी लगाते हैं, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ इस जीवित भगवान को आप प्राण प्रतिष्ठा कर दो भाव भवांतर के लिए। तब तक ये विराजमान रहे जब तक कि ये मोक्ष नहीं चला जाए, सिद्ध शिला को जाकर के ईश्वर नहीं बन जाए। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि हमारे केंद्र के अंदर अगर शुद्ध आत्मा भगवान जो कोई क्रिया नहीं करता वो अक्रिया है, अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं। हमारा लक्ष्य
शुद्ध होना है। भीतर विराजमान द्रव्य रूप में शुद्ध आत्मा भगवान को तो अभी अज्ञान को जीरो करो, 1 सेकंड ये नहीं रुकेगा, सीधा मोक्ष में जाएगा। यह इस शरीर में इसीलिए रुका हुआ है कि यहाँ पर मन वचन काया रूपी अज्ञान मौजूद है। अज्ञान क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, ये अज्ञान है। चौथा घाती कर्म अंतराय, वो तो तीनों को जोड़ने वाला है। तीनों की अंतराय टूटी तो अंतराय कर्म ऑटोमेटिकली टूट जाएगा 14वें गुणस्थान में। इसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास करने के लिए हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म को तोड़ना होता है। तो हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन क्या है, वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में अवस्थित होना। यानी जब आत्मा केंद्र में अवस्थित हो गई है तो आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन है। आत्मा शुद्ध है तो वो तो शुद्ध ही रहेंगे, उसका नाम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, क्योंकि आत्मा के गुण हैं और गुण है हमेशा गुणी से कभी भी अलग नहीं होता है। केंद्र में आत्मा बैठा तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ऑटोमेटिकली हाजिर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ के अंदर अगर आपने उस केंद्र के अंदर देहाध्यास को रख दिया तो देहाध्यास के जो लक्षण है अज्ञान, वो अज्ञान आपके केंद्र में आ जाएगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। तो सम्यक ज्ञान क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सम्यक दर्शन क्या है कि मन वचन काया कुदरती रचना है। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। मिथ्या ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा साधन संबंध सत्ता सब मेरे है। तो ये जो है मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन क्या है कि इस शरीर को चलाने वाली कुदरत नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ और इस शरीर के जितने भुगतान आते हैं वो भुगतान करने वाला मैं हूँ। आप खुद संचालक बन गए, जबकि कुदरत तो कहती है कि सारी सृष्टि का संचालक मैं हूँ। व्यवस्थित शक्ति करता है। मनुष्य कोई भी हो, प्राणी जीवित प्राणी कोई भी हो, वो कर्ता कभी भी बन नहीं सकता, हो नहीं सकता। उसको कुदरत ने न तो कोई पावर दी है न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। वह तो अपने रिस्क के ऊपर कर्ता बन करके सम्यक ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन क्या है, आप एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की करते हो तो आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन परसेंटेज बढ़ती जाएगी और अज्ञान घटता जाएगा। और आप मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते हो तो ये अज्ञान सघन होता जाएगा और आपको भव भवांतर में घुमाता रहेगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की स्ट्रेंथ बढ़ी, ये 360 डिग्री तक हुई और आपकी जो कहना चाहिए जागृति 100% हो गई, आपकी प्रीति 100% तो है ही है। केंद्र में आत्मा आते ही तो आप केवल दर्शन को प्राप्त होके नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान परिणाम रूप में भोग करके और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। ये तो हमारा सारा विवरण हो गया आर्ट ऑफ द विजन का। अनेकांत, अनेक प्लस अंत, जिसके अनेक अंत होते हैं उसको अनेकांत कहते हैं। व्यू पॉइंट,
दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है। इन सारे सत्यांश को, व्यू पॉइंट को इकट्ठा करें, एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है जो केवल ज्ञानी के पास में होता है। केवल ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान जड़ चेतन की हर अवस्था को जानने वाला केवल ज्ञान है। और जिस औदारिक शरीर के अंदर केवल ज्ञान रहता है, वैसा केवल ज्ञानी वो जीवित भगवान होता है। बल्कि वो क्षपक श्रेणी ले लेता 8वें गुणस्थान में, तो निश्चित ही उसी जन्म में मोक्ष जाएगा, उसी जन्म में वो वीतराग होगा। पिछले जन्म में वो, क्योंकि उनको केवल दर्शन हो गया था, तभी वो 8वें गुणस्थान में आया। 12वें में वीतराग होगा और वो 13वें में केवल ज्ञानी होकर के जितना आयुष्य बाकी है उतना अघाती कर्मों का भुगतान करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। अनेकांत, अनेकांत में बी का उपयोग होता है। ये शादवाद है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिव है। इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है? मेरा भी धर्म है, मेरा भी चिंतन है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी तर्क है, मेरा भी ये सबमिशन है, मेरा भी ये विचार है। ये शादवाद है, ये अनेकांत है। उसके स्थान पर आप कहते हो कि मेरा ही धर्म मुक्ति को ले जाने वाला है, मेरा विचार ही प्रमुख विचार है, मेरा चिंतन ही फाइनल चिंतन है, सबको मानना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर ही फाइनल ऑर्डर है, सबको मानना पड़ेगा। ये ही शब्द का मतलब आप थोप रहे हो, आप एब्सोल्यूट हो गए। जो व्यक्ति एब्सोल्यूट हो जाता है, क्योंकि अभी उसके पास एब्सोल्यूट होने की पावर नहीं है। एब्सोल्यूट तो परफेक्ट ट्रुथ वाला केवल ही हो सकता है। आप झूठ मूठ करके एब्सोल्यूट निरपेक्ष बनते हो तो आप 100% सच्चे होते हुए भी आप झूठे हो, और वो रिलेटिव 10% भी सच्चा है तो वो सच्चा गिना जाएगा, क्योंकि रिलेटिव है। हमारे जो है वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, यानी ये सारी दुनिया रिलेटिव है, पूरी है, ये वाइब्रेशन से बनी हुई है। इस ब्रह्मांड में एक परिंदा भी पर मारता है, पूरा ब्रह्मांड जो है प्रभावित होता है, क्योंकि जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को पढ़ा है, वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी और साइन थीटा, कॉस थीटा और जो है हमारी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इत्यादि, साइनोसोडल वेव इत्यादि पढ़ा, वो जानते हैं कि हमारा ये जितना कम्युनिकेशन आज दुनिया में विज्ञान के माध्यम से हो रहा है, वो सारा वाइब्रेशन के सिद्धांत से हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो जो इस कैमरे के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से जो है ये एपिसोड बन करके जो है यूट्यूब में जाएगा, ये सारे जो है हमारे सोशल मीडिया के अंदर जाएगा, या टीवी पे जाएगा, या इंटरनेट पे जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है सारा इस रिलेटिव जीवन जी रहे हैं। जो रिलेटिव नहीं है, समझ लो कि वह व्यक्ति अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने अनेकांत दिया। अनेकांत एक जीवन जीने की पद्धति है, अनेकांत लोगों को जोड़ने की पद्धति है, अनेकांत सर्वधर्म संभाव करने की पद्धति है। अनेकांत ये मानता है कि दुनिया के अंदर जितने असंख्य अनंत जीवित प्राणी आत्माएं हैं, सब एक समान हैं, सामान्य रूप से सब में अर्हता है मुक्ति में जाने की, स्वतंत्र होने की। लेकिन ये जो हमको विविधता दिखाई देती है, इन सब का कारण
उन जीवित आत्माओं के अलग अलग भाव, अलग अलग कॉजेस, अलग अलग कर्म शरीर, अलग अलग कर्म के कारण जो है उनके विविधता दिखाई देती है। तो भाइयों और बहनों, अनेकांत आज एक पूरे विश्व को जोड़ने की कला है। अगर यूएनओ अनेकांत को अपना ले तो निशस्त्रीकरण अपने आप लागू हो जाता है। अनेकांत कहता है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह जीना चाहता है, वह अपने कर्मों के अधीन जन्म लेता है, वह सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सुख दुख अपने कर्मों से मिलते हैं। रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। रामायण का नाटक चलता है, कोई राम होता है, कोई लक्ष्मण होता है, कोई सीता होती है, कोई हनुमान होता है, कोई विभीषण होता है, कोई रावण होता है। अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। हम सभी जीवित प्राणी इस कुदरत के अंदर अपने अपने कर्मों का भुगतान करके और एक दिन पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर द सफरर ऑफ द नेचर, वी आर द यूज़र ऑफ द नेचर। यानी हमें नेचर का मालिक नहीं बनना है। कर्ता भाव हमारे को नेचर का मालिक बनाता है। इसीलिए उसका नाम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। वह जो है एकांतवाद है। तो हमें दृष्टि विज्ञान के अंदर अनेकांत की एप्लीकेशन की जाती है, क्योंकि केंद्र में हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है। वो अनेकांतवादी है, वो मल्टी डायरेक्शनल है। कैसे? वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है। हमारी आत्मा के भीतर आनंद का जरिया बहता है, आनंद का समुंदर है, आनंद का तालाब है। हमारी आत्मा के अंदर कोई भी दुख आता नहीं, उसको शाश्वत सुख कहते हैं। हमारी आत्मा में ऐसा सुख है, उसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। तभी हम सभी लोग मुक्त होना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आर्ट ऑफ द विजन और अनेकांतवाद एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। तो इसीलिए हमें दोनों का एप्लीकेशन करनी चाहिए। देखिए, मुख्य बात होती है एप्लीकेशन। सनातन सत्य के अंदर यानी हमारे दृष्टि विज्ञान के अंदर मुख्य बात है कि आपके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी है। आप एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की करते हो या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की करते हो। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप एप्लीकेशन सुबुद्धि की करते हो या कुबुद्धि की करते हो। ईश्वर ने आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी दी है, नेगेटिव थिंकिंग भी दी है। आप एप्लीकेशन किसकी करते हो? ईश्वर ने आपके भीतर सज्जनता का गुण भी डाला है, दुर्जनता का गुण भी है। आप एप्लीकेशन कौन सी करते हो? यानी जो है एप्लीकेशन का मुख्य रोल होता है। इसीलिए अनेकांतवाद है, ये गुड एप्लीकेशन का तरीका है, ये शादवाद पर आधारित है, ये अच्छा जीवन जीने की पद्धति है, ये थिंक पॉजिटिव की पद्धति है, डू पॉजिटिव की पद्धति है, बी पॉजिटिव की पद्धति है, ये अच्छा इंसान बनने की पद्धति है। तो भाइयों और बहनों, आर्ट ऑफ द विजर और अनेकांत का जो दोनों एप्लीकेशन करते हैं, वह व्यक्ति इस जन्म में अच्छा है, आने वाले जन्म में अच्छा होगा और कुछ जन्मों में
अपने जो है सारे अज्ञान को मिटाता मिटाता और वो जो है अनेकांत की एप्लीकेशन करता करता, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता करता जो उसका अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाता मिटाता एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए दो ध्रुव है हमारे पास। एक तो है हमारा दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन, जिसके केंद्र में शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है। दूसरा केंद्र बिंदु है अनेकांत। इसको विराजित कर दिया तो सोने में सुहागा है। और दोनों विराजित होने के कारण ये जो दूसरे बैड एलिमेंट है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, ये पास भी नहीं पटकेंगे। अतः भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके आर्ट ऑफ विजन के अंदर आप जो है एक घंटी लगाओ, एक आप जो है अलार्म लगाओ, वह बोलता रहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, श्वास को भरा, मन वचन काया श्वास को निकालते समय कुदरती रचना। सांस भरा जाए तब पेट फूलना चाहिए, सांस निकले पेट सिकुड़ना चाहिए। ये प्राणायाम का नियम है। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त श्वास को निकालिए, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी आप सुबह से शाम और 24 घंटे जन्म जन्मांतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करते रहेंगे। और टू एर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। गलती हो जावे तो आप कुदरत माँ से यह आप जो उसकी माफ़ी मांगो, ये माँ मैंने तुम्हारे कानून को तोड़ा, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का नाश सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है, कुदरत का समर्पण सच्चा समर्पण है। ये सारे नियम जो है हमारे दृष्टि विज्ञान और अनेकांत के फॉर्मूले पर लागू होते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि इतना सुंदर विषय है कि इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। दोनों ध्रुव है। आर्ट ऑफ द विजन ये जीवन जीने की अच्छी पद्धति है और अनेकांतवाद मुक्ति में जाने की पद्धति है। यानी दोनों मिलकर के और हमारे को बहुत अच्छा स्वरूप प्रदान करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कॉन्क्लूज़न में यह कहना चाहते हैं, अज्ञान को धीरे धीरे